मुझे मोना से कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। और परमीत, तू कब तक ये ससुराल में पड़ा रहेगा? बहू को आज ही घर लेकर जाना है। उससे बोल अपना सामान पैक कर ले। यहाँ बैठो। अपना बायां हाथ आगे बढ़ाओ। मुझे तुम्हारी अंगूठी के लिए तुम्हारी उंगली का नाप चाहिए था। देखो मोना, गोल्डी ने जिद पकड़ ली है, इसलिए हम मान जरूर गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दब गए। ये नजर रहेगी तुम पर हमेशा। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि सारा कसूर अकेले उस लड़के का है। जरूर तुमने ही उसे बढ़ावा दिया होगा। अगर कभी भी मुझे पता चला कि तुम मेरे गोल्डी को धोखा दे रही हो या फिर उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही हो तो जी हो गया जी। जी हो गया। जींदे रहो, खुश रहो। चलिए। ये कुछ तस्वीरें हैं लड़कियों की, तो बात करके देख। अंबाजी तुमसे क्या बात कर रही थी? कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने थे। कौन सी फोटोज? ओहो, अब समझा मैं क्या चक्कर है। क्या समझा? अरे पे 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 पे। देखो बेटा, मोना की शादी की रस्में अब 2 दिन में शुरू होने जा रही है। ऐसे में अगर तुम्हारी मम्मी इजाजत दे तो कभी कभार स्वीटी को लेके यहाँ पर आ जाया करना। जी मम्मी जी। अब तो मैं लड़के वाली हो गई हूँ ना, खूब खातिरदारी करवाऊंगी। और ये मोना भी तो मेरी देवरानी बन गई है, खूब हुक्म चलाने वाली हूँ मैं इस पर। छोटी बहन बन के बहुत सताया ना इसने मुझे। हाँ? और साले साहब, अगला नंबर आपका ही है। कब तक चुपते रहोगे? क्यों? मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता, समझदार हूँ। अपने करण के लिए लड़की मैं खुद ढूंढ के लाऊंगी, अपनी पसंद की। हाँ जी, क्यों नहीं। हमें तो अपनी पसंद की लड़की ढूंढने का मौका ही नहीं दिया गोल्डी ने।
है जो उसकी खुशी भाई हमारी खुशी। ये बात इतनी मीठी हो रखी है तो सब अपना मुंह मीठा भी कर लो जी। तो फिर बहन जी कम से कम अब सगाई की तारीख पक्की कर लें। हाँ जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर पक्की कर लेते हैं। लो, यहाँ ये लोग तारीखें पक्की करने में लगे हुए हैं और वहां हमारे गोल्डी जी, उनसे तो एक दिन भी रुका नहीं जा रहा। लेकिन आनंद कारज से पहले मम्मी जी के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, मिलना जुलना बिल्कुल नहीं। वैसे अगर कोई मैसेज वैसेज हो, कोई संदेशा वंदेशा, जैसे कबूतर जा 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 हो ना जी, हम आपके कबूतर भी बन जाएंगे। बोल कोई मैसेज? नहीं लो, गोल्डी के लिए तो कोई मैसेज नहीं है, पर गोल्डी ने आपके लिए एक मैसेज जरूर भेजा है। ध्यान से पढ़ लेना साली साहिबा, गोल्डी ने दिया है। चले? हेलो, कहाँ आप ये लेटर वेटर के चक्कर में पड़ रही हैं मोना जी? गोल्डी उन दिल जले मजनू में से नहीं है जो चिट्ठियां लिख लिख के अपने इश्क का इजहार किया करते थे। गोल्डी का टशन सबसे अलग है। देखना चाहेंगी गोल्डी के टशन? बालकनी में आइए। लेकिन गोल्डी में यार अब तुम मूड बहुत खराब करती हो। मैं इतने प्यार से जब तुम्हें कुछ बोलता हूँ तो मान लिया करो ना। चलो जल्दी से बालकनी में, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। मुझे तो ये लड़की अच्छी लग रही है। इसका नाम संध्या है और इसने फाइन आर्ट्स में एमए भी किया है। वर्ते का भी नहीं प्लीज। अभी मैं कमाल है यार, इतनी अच्छी फोटोग्राफ रखी तेरे सामने और तू देख भी नहीं रहा। तू कहे तो मैं पसंद करूं? शट अप आदित्य। अनुकल, एक बार तो देख लो प्लीज। अगर नहीं पसंद आए तो मना कर देना, लेकिन एक बार देख तो लो। लो, मैं आ गई बालकनी में। अब अपनी आंखें बंद करो। लेकिन क्यों? यार तुम सवाल बहुत पूछते हो। आंखें बंद करो ना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लो, बंद कर दी मैंने अपनी आंखें। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलो।
अनुकल, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये देखो ना, मैं तुम्हें कब से पिक्चर्स दिखा रही हूँ, तुम देख ही नहीं रहे हो। अब तुम दिखाई गलत आदमी को रही हो। ये तो सन्यासी आदमी है, मोह माया से परे। लड़कियों से क्या? एक काम कर, मुझे दिखा तू। यार मेरा वो चले ना, मैं तो सबसे शादी कर लूं। मुझे नहीं पता था गुजराती लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं। What do you mean? Of course होती हैं। तो तू क्यों नहीं है फिर? Just shut up, आदित्य। अनुकल, इस बंदर की बातें मुझे बहुत बोर कर रही हैं। अच्छा, अब तुम जल्दी से इनमें से एक तस्वीर चुनो ताकि मेरा काम हो जाए और मैं यहाँ से चली जाऊं। अनुकल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें इसमें से एक तस्वीर चुननी है। हाँ? थैंक गॉड, इसे कोई तो पसंद आई। नहीं आदित्य, उसने तो ठीक तरीके से फोटो देखी तक नहीं। अनुकल्प के मन में सिर्फ और सिर्फ मोना बसी है, और मोना को भुलाना उसके लिए आसान नहीं है। तो तुम ये फोटो आंटी जी को दिखाओगी? हाँ, शायद अनुकल्प की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आएगी तो वही उसके लिए बेहतर होगा। आगे उसकी किस्मत। अगर तकदीर में मोना और अनुकल्प की जोड़ी नहीं लिखी है तो वो लाख कोशिशें कर ले, वो लोग एक साथ कभी नहीं हो सकते। और अगर किस्मत में अनुकल्प और मोना का मिलना लिखा है तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। मैं चाहता हूँ, मैं आपको ये पहले बोलना चाहता था मगर मोना, तुझे अनुकल्प को फोन करना चाहिए। तूने उसको थप्पड़ मारा, सबके सामने इंसल्ट कर दी। लेकिन अगर पापा जी को पता चल गया तो वो तो बहुत नाराज हो जाएंगे। और अगर गोल्डी की मौसा मासी को पता चल गया तो वो तो दोबारा शक करने लग जाएंगे। लेकिन मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। उन्होंने तो मिलने से मना किया है, फोन पे बात करने से थोड़ी। हाय रब्बा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर ताया जी ठीक ही कहता है, उसमें इतनी हिम्मत है कि सबके सामने माफी मांग लिया, तो तू फोन पे भी सॉरी नहीं कह सकती? मोना, तुझे उसे फोन करना भी है और तू फोन करने से डर भी रही है। तू भी ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू उसे झल्ला कहती है, झल्ली तो तू खुद है। हाँ हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि यहाँ घर पे भिजवा दीजिए, गहने वगैरह लेकर। कोई तो आदमी होगा ना, यहाँ घर पे भिजवा दीजिए। हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत सारा काम है, बेटी की शादी है। हाँ, एड्रेस तो मालूम है ना आपको? ठीक है, भेज दीजिएगा। हाँ जी, शुक्रिया। ओए करण, केटरर से बात हुई तेरी? वो अभी बस 4 दिन में यहाँ पे हलवाई बिठानी है और वो रिश्तेदार वगैरह भी आ जाएंगे। हाँ जी चाचा जी, बस जा ही रहा हूँ। वो उसका नंबर नहीं था मेरे पास, तो मैं बस सुनो, कुछ एक नंबर मेरे पास भी है केटरर्स के। ठहरो, ठीक है, अभी ढूंढ के लाता हूं। हाँ, आप देख लीजिए। अच्छा करण, अरे तू यहाँ कैसे खड़ी है अकेले अकेले? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? अगर मैं उससे बात करूंगी तो गलत होगा क्या? किससे? अनुकल्प से? अनुकल्प से बात करना चाहती है तू? मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। उसने तो केवल इतना ही कहा कि वो मुझे चाहता है और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया सबके सामने। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ताया जी मुझे बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि मैं तो उसे दोस्त समझती थी और वो मुझसे प्यार व्यार। अगर वो तुझे चाहता है तो इसमें गलत क्या है?
बस इतना ही ना कि बदले में तू उसे नहीं चाहती है, पर उसने कम से कम अपने दिल की बात कहने की हिम्मत तो दिखाई। तू कभी वो हिम्मत नहीं जुटा पाई, कभी नहीं कह पाई कि तुझे गोल्डी से शादी नहीं करनी है। हाँ, जानता हूं तेरे पास 1000 बहाने हैं, परिवार वालों की खुशी, पापा जी का डर, स्वीटी दीदी की शादी। मैं आपसे अनुकल्प के बारे में पूछ रही थी, मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं ताया जी? मुझसे पूछेगी तो मैं हाँ ही कहूंगा, लेकिन मुझसे नहीं, अपने मन से पूछ। अपने दिल की बात सुनने की कोशिश कर, समझ कि वो क्या कहना चाह रहा है तुझसे। अनुकल, वर्तिका ने कहा तुमने ये लड़की पसंद की है। देख मजे की बात, मैंने भी यही लड़की पसंद की थी तेरे वाली। और पता है इसी के भाई के साथ तो हमारी हेतल की बात चल रही है। अब तो तू मानेगा ना कि तेरी अंबाजी तेरी पसंद अच्छी तरह से जानती। तो बिल्कुल फिक्र मत करना अनुकल, मैं तेरे लिए लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाऊंगी जो सुंदर हो, सुशील हो, बड़ों का आदर करती हो, हमारे परिवार में रच बस जाए, जो तेरे शर्मीले स्वभाव को, तेरे मन को समझ सके, तेरा ख्याल रख सके। सब बात हो गई है, कल आ रहे वो लोग यहाँ। एक काम करना, ऑफिस से कल तू छुट्टी ले ले, घर पर ही रह, बहुत जरूरी है तेरा घर पर रहना। हाँ? ये ले। हाय रब्बा, मेरा फोन तक नहीं उठाया। गलती मेरी है मोना, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें उसकी क्या गलती थी, बस एक ही गलतफहमी हो गई थी, वो तुझे चाहने लगा था। लेकिन मोना, तूने उसके साथ बहुत ही गलत किया। ये मत भूलना, तूने खुद शादी के लिए हाँ की है, तेरी अंबाजी से वादा किया है तूने। और विनती करती हूँ इस बार फिर ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। सॉरी मोना जी। आई एम सॉरी अनुकल, आई एम रियली सॉरी।